जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और प्रस्तुत वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो सेमेस्टर 4 के हैं। ध्यान रखना, इस वाले पेपर को जब आप करोगे तो कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो पेपर का नाम आप देख लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है तो पहली प्राइम कंडीशन ये है कि आप सभी को राजस्थान का मैप बनाना आना चाहिए, क्योंकि मैप बनाए बिना जो है इसमें मार्क्स नहीं आएंगे। और यदि आपने मैप बनाना सीख लिया तो इस पेपर में आपके इतने अच्छे अंक आएंगे कि आप जो है एज्यूम भी नहीं कर पाओगे। तो पहली प्राथमिकता आपको ये रखनी है कि मैप बनाना सीखना है। तो एक तो मैप का ध्यान आप सभी बच्चे रखें। पैटर्न ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन और 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन, ये आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 70 मार्क्स का है ये। और जैसा कि ऑलरेडी बताया हुआ है कि 400 शब्दों में लिखना है, यानी 4 से 5 पेज, और हर क्वेश्चन में डायग्राम या मैप ज़रूर बनाएं आप लोग। फ्लो चार्ट का यूज़ करें, तो उससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है तो फैक्ट्स और फिगर्स का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उसके बिना यदि आप लोग बनाओगे तो शायद दिक्कतें होंगी। अब हम लोग बात करें यूनिट 1 की। देखिए यूनिट 1 जब आप देखोगे यहाँ पर तो राजस्थान की अवस्थिति और भौतिक प्रदेश। अब अवस्थिति में जो है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एरिया, ये सब देखते हुए उसके साथ उसके जो भौगोलिक प्रदेश है उसमें आपको चारों भौतिक प्रदेशों को अच्छे से याद करना है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके बाद मुझे जो लगता है वो ये कि एक क्वेश्चन आपको क्लाइमेट से रिलेटेड मिलेगा। तो क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल मुझे पता नहीं क्या पूछा गया था। और भौतिक प्रदेश आपको चारों ही देखने, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे हड़ौती का पठार हो, चाहे वो मैदानी पूर्वी मैदानी प्रदेश हो, मतलब जो भी है आपको चारों भौतिक प्रदेश राजस्थान के पढ़ने हैं, चाहे पिछले साल कुछ भी पूछा गया हो, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन इस पेपर में बनना ही बनना है। और इसके अलावा क्लाइमेट को थोड़ा अच्छे से देख लेना, खासतौर पे कोपेन और थानवेट को, तो वहाँ से भी क्वेश्चन जो है बनेगा। यूनिट 2 की तरफ हम लोग यदि मूव करते हैं तो देखिए इसमें बेसिकली ज्योग्राफिकल कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ये देखिए 3 चीज़ें आपको देखनी है। भौगोलिक दशाएं, वितरण और उत्पादन, किन किन चीज़ का देखना है ये आपको देखना है। कौन कौन सी फसलों का। देखो राजस्थान के हिसाब से कपास बहुत महत्वपूर्ण फसल है, गेहूं और चावल बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी को आप छोड़ सकते हो। और 3 चीज़ें देखनी है, उनकी भौगोलिक दशाएं, वितरण और उत्पादन। इसके अलावा प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में इंदिरा गांधी कैनाल को आपको पूरा देखना है, और राणा प्रताप सागर और ये जो कोटा में चलने वाली है ना, कोटा बैराज, और ये इनके बारे में भी आपको देखना चाहिए। इसके अलावा नौनेरा बांध है, परियोजनाएं जो ढेर सारी चल रही है, पर वो भी आपको थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन सिंचाई परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण जो है इंदिरा गांधी कैनाल है, उसको पूरा आप लोग देखें, लिफ्ट परियोजनाओं सहित उसको याद करें, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। यूनिट 3 की तरफ जैसे ही आप लोग मूव करोगे तो खनिज संसाधन है, और खनिज संसाधनों में देखिए दोनों आएंगे, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स, तो दोनों ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। धात्विक और अधात्विक खनिज, तो दोनों को रीड करें। और एनर्जी के सोर्स में आपको दोनों को देखना है, लेकिन गैर परंपरागत यानी जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिसोर्सेज है, उनको बहुत अच्छे से देखना है। उर्वरकों में मुझे लगता है कि प्रमुख उद्योगों में सीमेंट उद्योग को आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, और ऊर्जा और शक्ति के संसाधनों में गैर परंपरागत को पढ़ना है। यदि इतना आप लोग पढ़ लोगे, और ये ध्यान रखना मेटेलिक और नॉन मेटेलिक को आप लोग बिल्कुल अच्छे से टेबल बना करके और उनका क्लासिफिकेशन करके, इसी प्रकार से परंपरागत और गैर परंपरागत को भी टेबल बना करके अच्छे से याद करना है। और न केवल याद करना है, उनकी आंसर राइटिंग भी आपको उसी के अकॉर्डिंग करनी है, जिससे कि आंसर जो है इफेक्टिव हो पाए आप लोगों का। यूनिट 4 की तरफ जैसे हम लोग मूव करते हैं, देखिए डेमोग्राफिक, जो स्ट्रक्चर, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, यानी जो जननांकीय संरचना है एक प्रकार से, उसकी वृद्धि, संरचना, घनत्व, देखिए ये तो आपको देखना ही देखना है ना। उसके बाद जो है अब पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको जो आंकड़े देखने, एक तो पर्यटन सर्किट को आप लोग देख लेना, टूरिस्ट सर्किट, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है अपने आप में। और यूनिट 5 की तरफ हम लोग मूव करें तो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश दोबारा आ गए, तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको। इसके अलावा आपको पारिस्थितिक विकास के उपाय यहाँ पर देखने और संसाधनों का संरक्षण देखना है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ से देखते हुए आगे बढ़ना है और मेरी तरफ से शुभकामनाएँ रहेंगी। ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।